ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी बाप के बने हो इस दुनिया से मरने के लिए। ऐसी पक्की अवस्था करो जो अंत में बाप के सिवा कोई भी याद ना आवे। प्रश्न, सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है? उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। उत्तर, सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है। ये आग सबसे तीखी है। इस आग को बुझाने वाले रूहानी मिशन एक ही है। इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनाना सिवाय योग बल के यह आग बुझ नहीं सकती। काम विकारी सबकी सत्यानाश करता है, इसलिए इस भूत को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। अब गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा, ओम शांति। जो अच्छे अच्छे सर्वसफल बच्चे हैं वह इस गीत की अर्थ को अच्छी रीत समझ जानते हैं। इस गीत को सुनने से सारी सृष्टि चक्कर, रचता रचना के आदि मध्य अंत को जाना जाता है। गीत बजाया जाता है कि मनुष्य जान जाए। किस द्वारा? ज्ञान के सागर द्वारा। बच्चे जानते हैं हम बाप के बनते हैं इस पुरानी दुनिया से मरकर अपने परम धाम में जाने के लिए। यह पुरुषार्थ और कोई करा न सके सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं मेरा बनने से तुमको इस दुनिया से मरना होगा। पिछाड़ी में ऐसी अवस्था पक्की होनी चाहिए सिवाय एक बाप के याद के और किसकी भी याद ना आए। तुम बच्चे जानते हो क्षमा आई है परवानों को साथ ले जाने के लिए। परवाने तो ढेर के ढेर है। प्रदर्शनी में भी देखो कितने ढेर आते हैं। कई बच्चे तो प्रदर्शनी का अर्थ भी नहीं समझते हैं। पुराने दुनिया को फिर नई दुनिया बनाने की प्रदर्शनी। पुरानी दुनिया का विनाश हो, नई दुनिया की फिर स्थापना कैसे होती है, यह संगम पर ही दिखाया जाता है। इकट्ठे तो हो न सके, एक खत्म होने है जरूर। तुम्हारे में भी जो अच्छे अच्छे है वह जानते हैं राम राज अर्थात नई दुनिया स्थापन हो रही है। राम राज स्थापन होने के बाद रावण राज खत्म हो जाएगा। जब तुम राम राज के भांति बनते हो तो तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। भूतों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले पहले काम अग्नि को बुझाना है, अपने लिए फायर ब्रिगेड बनना है। ये आग सबसे तीखी और बिल्कुल गंदी है, सिवाय योग बल के बुझाए नहीं सकते। सो भी यही सवाल है सारी दुनिया का। सबको काम की आग लगी हुई है। इस आग को बुझाने वाले रूहानी मिशन एक ही है। उनको जरूर यहाँ आना पड़े। कहते भी है, हे पतित पावन आओ। पतित कामी को कहा जाता है, हे काम की आग को भस्म करने वाले आओ। यह मेजॉरिटी तो पतित है, बल कोई पवित्र रहते हैं। तुमको युक्ति बताता हूँ, उनको कैसे बुझाओ। ये काम अग्नि भी सतो रजो तमो में आती है, आग लगी रहती है। मनुष्य की सत्यानाश ये काम विकार करता है। सत्युग में कोई दुश्मन होता नहीं। वहां न रावण होता है न मनुष्य के दुश्मन होते। तुम समझाते हो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है।
खेल ही सारा भारत पर बना हुआ है। सतयुग में राम राज, कलयुग में रावण राज। कार्टून में भी दिखाया है, वह भी मनुष्य, ये भी मनुष्य देवताओं के आगे हाथ जोड़कर जाकर कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी दुखी है। ये भारत श्रेष्ठाचारी पावन था जरूर, जहाँ देवी देवताएं राज करते थे। लक्ष्मी नारायण और राम सीता दोनों का राज था, उन्हों का घराना था। प्रजा का चित्र तो नहीं बनाएंगे। अब बाप कितना सहज करके समझाते हैं, समझा कर फिर कहते हैं, बुद्धि में धारणा होती है ना, जैसे मेरी बुद्धि में धारणा है, झार की ड्रामा की नॉलेज हमारे पास है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे पास है। मुझे पवित्रता का भी सागर कहते हैं, पतित पावन भी मुझे ही कहते हैं, जो आकर सारे भारत को पावन बनाते हैं। ये है राजयोग और ज्ञान। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, उनको कहेंगे बैरिस्ट्री योग, क्यों? उस पढ़ाई से ही बैरिस्टर बन जाते हैं। यह बाप कहते हैं, तुम बच्चों को आकर राजयोग सिखाता हूँ। राजाएं भी सब भगवान को याद करते हैं, भगवान से क्या मिलेगा? जरूर स्वर्ग का वर्षा ही मिलना चाहिए। तुम सबसे पूछते हो परमपिता परमात्मा का परिचय है, वह बाप रचता है तो जरूर स्वर्ग रचता होगा ना, और स्वर्ग की राजाई देते हैं जो हम बच्चों को मिली थी, अब नहीं है, फिर ले रहे हैं। जैसे कल्प पहले भारतवासियों ने ले ली, अब फिर से भारतवासियों को लेनी है। नारद का मिसाल है। तुम बच्चे भी पूछते हो, चलेंगे वैकुंठ, भगवान से नई दुनिया का वर्षा लेंगे। भारत को ही वर्षा मिला था, अब नहीं है, और कोई को तो मिल न सके, क्योंकि भारत ही भगवान की जन्मभूमि है। जो चैरिटी बिगिंस एट होम, यहाँ वालों को ही देंगे। परंतु बहुत बच्चियां समझा नहीं सकती है। बहुत बच्चों को बाप का साक्षात्कार भी कराते हैं, दिखाते हैं, तो वैकुंठ के प्रिंस प्रिंसेस बनकर, ये है ही मनुष्य से प्रिंस बनने की पाठशाला। प्रिंस बनना व राजा बनना एक ही बात है। ये साक्षात्कार होता है कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो, बाप की श्रीमत पर चल पुरुषार्थ करो। सिर्फ कृष्ण को देखा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे तो आगे बहुत देखे थे, फिर चले गए। साक्षात्कार हुआ फिर पढ़ते नहीं है, ऐसा बनते नहीं है, इतना पुरुषार्थ नहीं करते, क्योंकि भूतों का वार है, देह अभिमान का करा भूत है। बुद्धि में रहना चाहिए कि खेल पूरा होता है, हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब हम यह पुराना चोला छोड़ता हूँ। यह भी सिर्फ याद पड़ जाए तो अहो भाग्य, खुशी का पारा चढ़ा रहे। अब हम जाते हैं वापस मुक्ति धाम में, यह किसकी भी बुद्धि में नहीं बैठ सकता। बल सन्यासी है, वह कहते हैं हम शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु तत्व को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे, तो जा कैसे सकते हैं? ले जाने वाला है ही एक राम, सभी बच्चों को ले जाएगा। आपे ही तो कोई जा नहीं सकते,
पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में रहना अच्छा नहीं लगता। कोई फिर कहते हैं, हम इस नाटक में आवे ही क्यों? अनेक मतांतर, सबके अपने-अपने मत हैं। बल कहते हैं आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, बाहर गए और खलास। आते तो बहुत है परंतु उनकी तकदीर में नहीं है। इतना मर्तबा छोड़ कर आवे, यह नहीं हो सकता है। इसलिए गरीब ही उठाते हैं। यहाँ तो आकर बच्चा बनना पड़े, सो भी यह प्रवृत्ति मारे। मेल फीमेल दोनों को इकट्ठा रहना पड़े। निश्चय बुद्धि वालों की जट परीक्षा ली जाती है। देखें गुरु पना छोड़ते हैं, बाबा का बनना पड़ता है ना। बाबा किसको भी समझाने का सहज उपाय भी समझाते हैं। सिर्फ पूछना है, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? वह ज़रूर मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। मनुष्य मनुष्य को दे न सके। बाबा से वर्षा लेने के लिए आकर सीखना पड़े। श्रीमत जो कहेंगे सो करेंगी। पहले पहले निश्चय बुद्धि चाहिए, फिर श्रीमत जो मिले। पहले पहले परिचय ही बाप का देना है। ढेरों के ढेर आते हैं, कहते हैं ये बहुत अच्छी चीज है, परंतु खुद थोड़े खरे होते हैं। सिर्फ अपनी राय देकर चले जाते हैं। ये मालूम नहीं पड़ता कि यह किसकी मत पर चल रही है। कहते हैं ऐसी प्रदर्शनी तो जगह जगह होनी चाहिए। मत देने लग पड़ते हैं। अरे ईश्वर को थोड़ी मत दी जाती है, परंतु प्रैक्टिस थोड़ी होती है रे, मत देने की। बाकी खुद बैठ समझे ये नहीं। यहाँ कोई मत देते नहीं है, श्रीमत पर चलना होता है। पहले बाप का बनना है। वह जो श्रीमत दे तो ऐसी कोई को समझाओ जो फिर किसको समझावे। फिर लिख कर दे कि मुझे तो श्रीमत पर चलना है, तब समझे तो कुछ ठीक समझा है। आते तो ढेर है परंतु अच्छी तरह समझते नहीं है। ज्ञान के मतवाले बनते नहीं। इस समय सब है भक्ति के मतवाले। जप तप पाठ आदि सब भक्ति के लिए करते हैं। भगवान कहते हैं आधा कल्प तुमने भक्ति की है। भगवान से मिलने के लिए सब भगत ठहरे। भगवान तो एक ही है। एक कोई कहते हैं पतित पावन, तो खुद भी सब पतित ठहरे। ये है रावण राज। इस कल्प के संगम का ही गायन है। कल्प के संगम युग युग बाप आते हैं। अब सत्युग है कल्याणकारी स्वर्ग, कलयुग है अकल्याणकारी नरक। रावण है अकल्याणकारी, राम है कल्याणकारी। यह नॉलेज बच्चों के बुद्धि में टपकनी चाहिए। होना रहना चाहिए कि जाकर विचारों का कल्याण करें। कोई कोई बच्चों में ऐसी खामी है जो उनसे सब हैरान हो जाते हैं। कहते हैं बाबा फलाने में ये अवगुण है। बहुत समाचार आते हैं। बाबा का कहना है समाचार दो तो सावधानी मिले। कोई अवगुण होगा तो सर्विस कम करेंगे। आजकल पढ़े लिखे विद्वान पंडित तो बहुत है, वो बहुत तीखे है। कच्चे का तो माथा ही खराब कर दी। इसलिए तीखे तीखे बच्चों को बुलाते हैं। समझते हैं यह हमारे से होशियार है। प्रदर्शनी से भी बाबा समाचार मंगाते रहते हैं। कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं, इसमें बड़ी होशियारी चाहिए। कोई बोले तुम शास्त्रार्थ पढ़ते हो,
बोलो ये तो हम जानते हैं कि वेद शास्त्र जन्म जन्मांतर सब पढ़ते आए हैं। अभी हमको बाबा का डायरेक्शन है, कुछ नहीं पढ़ो। मैं जो सुनाऊँ वो सुनो, मेरी मत पर चलो। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अभी मौत सामने है। मैं आया हूँ तुमको लेने के लिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति दूँगा। हर एक को ड्रामा अनुसार पहले मुक्ति में जाना है, फिर जीवन मुक्ति सतो प्रदान में आते हैं। इसलिए कहा जाता है सर्व के सद्गति दाता सर्वोदया। सर्व में सारी दुनिया आ जाती है। सर्व माना सारी दुनिया का बाप समझाते हैं। वो सब है अलपकाल हद की सर्विस करने वाले। सर्वोदया लीडर तो एक ही है। सारे विश्व पर दया का विश्व को बदलने वाला है। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। परंतु इतना भी किसको बुद्धि में नहीं बैठता। दो अक्षर भी बैठते तो अच्छा है। हम भगवान बाप के बच्चे हैं। भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला हुआ था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। एक दो को यही मंत्र दो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। धर्म स्थापना के लिए धक्के तो खाने पड़े हैं। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, जाना है अपने घर। फिर हमारा नए सिर पाठ शुरू होगा। ये बुद्धि में रहे तो बहुत अच्छा। अभी तुम बच्चों को कदम कदम में पदम भरे हुए हैं। बड़ी जबरदस्त कमाई है। खुद भगवान कमाई करने की राय देते हैं। राय पर चलने से स्वर्ग में तो पहुंच जाते हैं, परंतु स्वर्ग में भी ऊंच पद पाना चाहिए। ये कमाई है चुपचाप करने की। कर्म इंद्रियों से कर्म करो, परंतु दिल साजन के तरफ हो। बस मेरा पार है। बड़ी जबरदस्त कमाई है। बाप के सर्विस में रहने से ऑटोमेटिकली बहुत आमदनी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रिय मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अब यह नाटक पूरा हुआ। हमें वापस मुक्ति धाम में जाना है। इस खुशी में रह पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। एक बाप की मत पर चलना है। बाप को अपनी मत नहीं देनी है। निश्चय बुद्धि बन बाप की जो श्रीमत मिली है उस पर चलते रहना है। वरदान है भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र होकर बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियां ही आसन है। कभी स्वमान की स्थिति में स्थित हो जाओ, तो कभी फरिश्ते स्थिति में, कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में, कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिति में। जैसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते हैं, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित हो। वैरायटी स्थितियों का अनुभव करो। जब चाहो तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो और संकल्प करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाओ। तब कहेंगे राजयोगी स्वराज्य अधिकारी। अब स्लोगन है वफादार वो है
जिससे संकल्प में भी कोई देदारी आकर्षित न करे। ओम शांति।